वोट हम इसीलिए दे रहे हैं कि सर साल में दुर्गा पूजा दीपावली एक बार आता है, जबकि ये लोकसभा का चुनाव 5 साल पर एक बार आता है। तो सबसे पहले तो हमें एक खुशी हो रही है कि हमें 5 साल पे लोकसभा का चुनाव और सरकार को परिवर्तन और सत्ता में लाने का जिम्मा हम जनता के ऊपर है। तो एक वोट से कुछ भी हो सकता है, तो इस स्थिति में हमें अपने अधिकार को कदापि नहीं खोना चाहिए। वोट की बहुत अहमियत है। एक वोट जिस तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि सर एक अच्छा खाना बना हुआ है और उसमें जहर पॉइजन अगर एक बूंद पड़ जाता है सर तो पूरे खाने को बर्बाद कर देता है सर। उसी तरीके से अगर हम एक वोट नहीं देते हैं या एक वोट दे देते हैं तो सर हम काया पलट देते हैं। मतदान एक महत्वपूर्ण चीज़ है, निष्पक्ष चीज़ है और देश की एकता और अखंडता के लिए समझे ना एक बहुत बड़ा पर्व है। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। हम ऐसा नेता चुन के लाएं जो हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए कुछ करे। बढ़िया हमरा नेता भेट जाए जो हमनी के देखभाल करत, रोड बनवावत, घर बनवावत। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे गांव में, परिवार में शिक्षा नहीं होगी। वोटिंग से हमारा नेतृत्व हमारे घर का मालिक अगर सही ढंग से होगा, ऑटोमेटिक घर का टोटल वित्तीय व्यवस्था हो, खान पान, रहन सहन, कपड़ा लत्ता जिस तरह से होता है, हमारे घर के मालिक जिस तरह से रहेंगे और जिस तरह से व्यवस्था देंगे, ऑटोमेटिक समृद्धता आएगा। मैंने आज इसलिए वोट दिया कि मतलब लोग सब मिलके एक अच्छा गवर्नमेंट चुन सकें जिससे लोगों की भलाई हो, वो लोगों के लिए अच्छा सोच सके। देश का भविष्य हो, भविष्य उज्जवल होगा तो हम लोग को भी तो उसका खुशी बुझाएगा, हम लोग को हर किस्म का सहायता मिलेगा, गरीबी दूर होगा। यही विश्वास पर हम लोग वोट देते हैं सर, और क्या। यही विश्वास है कि नेता लोग जीते, हम लोग का सेवा गरीब का करे। मेरा वोट महिलाओं की उन्नति के लिए इसीलिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा हमारे में ऐसा नेता आए जो महिलाओं के बारे में की उन्नति के बारे में सोचे और देश की उन्नति के बारे में सोचे। आज के ज़माने में जो महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि हम महिला हैं तो ये अत्याचार दूर होना चाहिए। इसलिए ऐसा सरकार को चुनें जो इस कमी को दूर करें, थोड़ा हमारी समस्याओं को दूर करें, थोड़ा नौकरी हर चीज़ में भी दिक्कत है वो भी वो दूर करें। युवा में ये एक ऊर्जा होती है, वो चाहते हैं परिवर्तन। वो देख रहे हैं कि किस उम्मीदवार में एबिलिटी है जो विकास कर सके। हम लोग जात धर्म जात पात इस पे नहीं फोकस करते, हम ये देखते हैं कि उम्मीदवार का क्या स्थिति है और वो कौन विकास कर सकता है, उसी आधार पर हम लोग वोट देते हैं। देश में अच्छी सरकार बनेगी तो मजबूत हमारा सब कुछ मजबूत होगा। जैसे कि हर चीज़ की व्यवस्था, यहाँ पे जितनी दयनीय स्थिति आजकल चल रही है, हर जगह घूस, रिश्वतखोरी, डाका, चोरी, अगर सरकार अच्छी होगी तो यहाँ पर प्रशासन अच्छा होगा। जब प्रशासन अच्छा होगा तो यहाँ के शेड्यूल काम बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। अब देश के सबके रक्षा करो, गरीब के लोग रही सके नहीं देखे के बाद बेटा। मैं वोट दे रहा हूँ अपने देश को बदलने के लिए, इसी कारण युवाओं को बोलता हूँ कि खुल के वोट करें। मेरा नेता ऐसा होना चाहिए कि हर सुविधा, हर मुसीबत में काम दे। एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए और एक अच्छे सरकार को चुनने के लिए आया हूँ। देखिए, इलेक्शन को मतलब ऐसे मोबाइल की टेक्निक लानी चाहिए जिसके थ्रू लोग घर बैठे हुए मतदान कर सकें, जिससे वोटिंग की परसेंटेजेस बढ़ेंगी। तो अगर यूथ को चांस देंगे तो और अच्छी सरकार बनेगी। पर ये तो स्वतः स्फूर्त होता है ये 100% वोटिंग। आप लाख अपनी समझाइए, अगर मेरी मर्जी नहीं तो हम तो आएंगे नहीं बूथ पर। ये अंदर भावना जगनी चाहिए लोगों को कि मुझे चुनाव में भागीदारी निभानी है। सर, हम निर्वाचन आयोग को एक ही पेश कर सकते हैं सर कि वो सही और निष्पक्ष काम करे, और सरकार अगर सही रहता तो फिर ये किसी के लिए करना ही नहीं पड़ता। अगर देश को अच्छी सरकार बनानी है तो वोट देना हर नागरिक का जिम्मेवारी है। सबसे पहले हमारे कैंडिडेट खुद एजुकेटेड होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो इसका मतलब कि वो सरकार नहीं चला सकता। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट दें
और अच्छे कैंडिडेट को जीते जो पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठाए, बिहार के लिए काम करें और बिहार के यंग से लेके चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो जितने भी उन लोगों के लिए काम करें। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ का जो नज़ारा देखा है, मुझे दिल से खुशी हुई है कि मैं अपने ये 47 साल की उम्र में इतना बेहतरीन इंतज़ाम ना देखा था। इस मॉडल बूथ पर जो सुविधा हमें दी जा रही है, ये देखकर हमारे जितने मतदाता हैं कोई भी अपना अधिकार देने से नहीं चूकेगा। पहले भी ठीक ही रहता था, लेकिन थोड़ा भय लगता था, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। सुविधा के नाम पर तो देखा पानी की व्यवस्था ये है, टेंट है, सुविधा नज़र कुछ आ रहा है। और यहाँ पर पहले के जैसा कोई भय, और पहले लोग बच्चा जब हम थे तो सोचते थे और सुनते थे, और जब कुछ पिछले 10 साल पहले भी ये कि फलना को वोट देना है, फलना को देना, वैसा अभी कुछ माहौल नहीं है। हमारा BLO हमको मतदान पर्ची दिए गए और बोला कि 30 तारीख को मतदान है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाइए। यहाँ 40 साल से लगभग बेतिया में मैं हूँ, अनेक चुनाव भी देखा है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं मालूम पड़ता था कि भीड़ के जैसे लोग आना जाना जैसे जैसे हो हल्ला होता था, लेकिन यहाँ सुसभ है और समाज के जो अपनी व्यवस्था है बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ऐसे हम अपने आप को और आम में भी देखते हैं कि काफ़ी संतुष्टि है। मतदान प्रक्रिया को इस जैसे कि हर बार यहाँ पे व्यवस्था ये सब नहीं की जाती थी, अब की बार ये सब व्यवस्था हुई है। जैसे यहाँ पे पानी बिजली ये सब का व्यवस्था किया गया है ताकि महिलाएं आराम से अपना आके वोट दे सकें, और कतार वाइज एकदम एक कतार में चल रहा है, तो ये सब बहुत अच्छा लगा। ये अच्छी बात लगी मुझे कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था DM की तरफ से कि आप मत का जरूर प्रयोग करें। न्यूज़ चैनल्स पे देखा, उसके बाद हमारे एक्टर्स ने भी बहुत सारा ऐसा जागरूकता अभियान चलाया, और भी बहुत सारे अभियान ऐसे आए जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि वोट इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। हमें गर्व है कि हम अपने नेता को चुनने के लिए अपने बूथ तक आए और बिना कोई परेशानी के अपना मतदान किया। मुझे गर्व है कि मैंने वोट दिया। हमें गर्व है कि हमने वोट दिया। मुझे गर्व है कि मैंने वोट किया। वोट दिली है तो हमको गर्व है। मुझे गर्व है कि मैंने अपना वोट दिया। मुझे गर्व है कि मैंने लोकतंत्र को वोट दिया। हमें वोट देने पर गर्व है, गर्व है, गर्व है। हमें गर्व है कि हमने वोट दिया।